झुंझुनू शहर के बीचों बीच स्थित गोपीनाथ जी मंदिर परिसर की जमीन बेचना चाह रहे हैं पुजारी जी महाराज। वार्ड के लोगों ने कर दिया हंगामा, आ गई पुलिस। झुंझुनू शहर के वार्ड नंबर 42 में स्थित सैकड़ों वर्ष पुराने गोपीनाथ जी मंदिर परिसर की जमीन को पुजारी जी महाराज बेचना चाह रहे थे और इसी बात को लेकर मंदिर परिसर में हंगामा हो गया। सूचना पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। वार्ड के मनोज शर्मा और अन्य वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि गोपीनाथ जी मंदिर करीब 500 वर्ष पुराना मंदिर है और मंदिर परिसर में ही एक कुआं भी है और इस मंदिर परिसर की जमीन जो कि एक तरफ खाली पड़ी हुई है, उस जमीन को पुजारी जी महाराज और एक अन्य कोई महिला नेत्री बेचना चाह रहे हैं और इसी बात को लेकर वार्ड के लोगों ने हंगामा किया। कोतवाली पुलिस भी आ गई। वार्ड के लोगों ने बताया कि यह मंदिर करीब 500 वर्ष पुराना मंदिर है और यहाँ पर एक सैकड़ों वर्ष पुराना कुआं भी है जिससे वार्ड के लोग पानी भी पीते हैं। वार्ड के लोगों ने बताया कि यहाँ पर पुजारी जी महाराज पूजा कराने से भी मना करते हैं। कई बार वार्ड की महिला और कई बार वार्ड के लोग ही पूजा कराते हैं और अब इस जमीन को बेचने की फिराक में है, जो कि वार्ड के लोग कतई नहीं होने देंगे। सुनिए वार्ड के लोगों की जुबानी, आखिर क्या है माजरा। मंदिर है करीब 500 साल पुराना गोपीनाथ जी का, और इसको बनाया था हमारे बिसाऊ के ठाकर हैं, उनका नाम तो मेरे याद नहीं है, शायद उनके पीढ़ी में जो है अभी उनका शायद राजीव जी नाम है, तो वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। ये क्या है कि जो हमने यहाँ पे पुजारी रख रखा है, जो यहाँ के रजवाड़ा जिन्होंने बनाया था उन्होंने पुजारी रखा था माली राम जी के शायद दादाजी को या उनके पिताजी को। तो ये लोग क्या है कि वो थे तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब ये लोग क्या है कि एक तो ये जमीन बेचना चाहते हैं पिछले 30 साल से। बीजेपी की नेता ममता शर्मा 30 साल से ये जमीन का जोड़ चल रहा है, ये इसको बेचना चाहते हैं। ये मंदिर के अटैच आप देख सकते हो, कुआं की भी दिखा, कुआं की बाढ़ है पूजा, ठीक है। और इसके सामने बालाजी का मंदिर है, वो शिवालय का मायने है, वो खाड़ का वो सामने मंदिर है, और ये शिवाला जो है ना शिव जी का, ये इसी के अंदर है। और ये लोग क्या कह रहे हैं कि ये हमारा है, पर्सनल हमारी प्रॉपर्टी है जो। और इनमें एक जो बीजेपी की नेता हो रही है ममता शर्मा, वो हमें हेकड़ी दिखाती है, कभी तो राजनेता की दिखाती है। और अभी थोड़ी देर पहले वार्तालाप हो रही थी तो उन्होंने किसी पुलिस वालों को बुलाया यहाँ पे, तो उनके आते ही मेरे ऊपर हाथ उठाया उन्होंने कि तुझे मार दूंगी। तो आज वो बीजेपी की नेता हो गई, इसका मतलब वो हमें मार देंगी। और ये पुजारी हैं तो यहाँ किसी को आने भी नहीं देंगे। ये मोहल्ले को वाले को सबको कहते हैं कि आप यहाँ मत आया करो, हमें मंदिर की पूजा नहीं करवानी, हम कर लेंगे। कौन कहता है? ये पुजारी कहते हैं। और आज से नहीं, आज से करीब 20 साल पहले से हम ये चीज़ सुनते आ रहे हैं, 20-30 साल पहले से। और इन लोगों को जब पूजा की टाइम आती है, पहले पूजा होती थी 5 टाइम, सुबह 5 बजे, 4 बजे, फिर सुबह करीब 8 बजे, फिर होती थी करीब 12, साढ़े 12 बजे, फिर 7 बजे शाम को, और फिर रात को 11:30 बजे। 5 पहर की पूजा होती थी ठाकुर जी की, जो अब एक बार भी नहीं होती है। कभी तो मेरा भाई ये अमित करता है पूजा, कभी कोई और लड़का मोहल्ले का करता है, कभी कोई लेडीज पूजा करती है। आप ये बताओ, पुजारी होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हमने कोई पुजारी रखा, वो पुजारी बगैर मतलब ही यहाँ से निकल जाए। और दूसरी बात, सरकार देवस्थान में ये मंदिर अर्जित है और इसमें सरकार की तरफ से पुजारी को तनख्वाह मिलती है, और भोग का प्रसाद का यहाँ कोई काम करवाते तो हैं। जमीन कौन, पुजारी जी भी साथ में मिले हुए हैं क्या उनके? हाँ, पुजारी जी मिले हुए हैं, पुजारी जी बेचना चाहते हैं। मेन तो पुजारी जी हैं। क्या नाम है पुजारी जी का? वो रामोतार जी पुजारी, पूरा परिवार है उनका।